नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को छुआ है। पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। हाँ बिल्कुल, एक क्लासिक बन चुकी है तो। सही कहा। तो हमारे पास इस किताब का एक काफ़ी डिटेल्ड हिंदी विश्लेषण और सारांश है, और आज कोशिश यही है कि इसमें जो गहरे अर्थ हैं, जो मुख्य संदेश हैं, उनको समझें। जी, और खासकर उस नजरिए से जो ये विश्लेषण हमें दे रहा है। बिल्कुल। तो ये कहानी है, जैसा कि हम जानते हैं, स्पेन के एक नौजवान चरवाहे सैंटियागो की, जो एक सपने के पीछे सचमुच अपना सब कुछ दांव पर लगाकर निकल पड़ता है, मिस्र के पिरामिडों की ओर, एक खजाने की तलाश में। एक अनजान खजाना। हाँ, एक अनजान खजाना। लेकिन क्या ये सफर सिर्फ उस खजाने का है या कुछ और भी है? चलिए इस विश्लेषण की मदद से सैंटियागो के इस यात्रा को थोड़ा खोलते हैं। देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें। जैसा हमारे स्रोत में है, किताब का नाम द अल्केमिस्ट, लेखक पाउलो कोएल्हो। ये पहली बार 1988 में आई थी पुर्तगाली में। हाँ, 1988, काफी समय हो गया। हाँ, और इसे दार्शनिक और प्रेरणादायक फिक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। और ये बात अहम है, 1988 में छपी किताब का आज भी इतनी चर्चा में रहना, इतना बिकना, ये वाकई इसकी खासियत दिखाता है। सही। और ये जो कैटेगरी है, दार्शनिक प्रेरणादायक फिक्शन, ये साफ कर देती है कि ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जीवन, सपने, अपनी राह खोजना, गहरे मुद्दे हैं। ये सोचने पर मजबूर करती है किताब। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है सैंटियागो के एक सपने से, जो उसे बार बार आता है जी। कि मिस्र के पिरामिड के पास कोई खजाना है। और ये सपना उसके मन में इतना गहरा बैठ जाता है कि वो अपनी भेड़ें बेच देता है, अपनी पूरी जिंदगी जो वो जानता था उसे छोड़कर निकल पड़ता है। एक बहुत बड़ा कदम है ये, एक चरवाहे के लिए। बहुत बड़ा। यहीं से उसकी असली यात्रा, कह सकते हैं, शुरू होती है। और इस सफर में उसे कई लोग मिलते हैं, दिलचस्प भी, महत्वपूर्ण भी। सबसे पहले एक बूढ़े राजा से मुलाकात होती है, मेल्किजेडेक। हाँ, मेल्किजेडेक। विश्लेषण इस मुलाकात को बहुत ही टर्निंग पॉइंट जैसा मानता है, क्योंकि यहीं सैंटियागो को पर्सनल लेजेंड के बारे में पता चलता है। पर्सनल लेजेंड यानी व्यक्तिगत लक्ष्य। हाँ, या जीवन का असली उद्देश्य। राजा उसे ये भी कहता है कि जब कोई सच्चे दिल से कुछ चाहता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। और ये जो पर्सनल लेजेंड का विचार है ना, मेरे ख्याल से ये पूरी कहानी की धुरी है। बिल्कुल। राजा का किरदार सिर्फ उसे बताता नहीं है, बल्कि जैसे उसके सपने को एक वैलिडेशन देता है कि हाँ, ये सिर्फ ख्वाब नहीं, ये तुम्हारी नियति हो सकती है। ये कहानी का पहला बड़ा वैचारिक मोड़ है। सही कहा। इसके बाद खैर सैंटियागो को असल दुनिया की ठोकरें भी लगती हैं, उसके पैसे लुट जाते हैं। हाँ, वो हिस्सा काफी। हाँ, और उसे गुजारे के लिए एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करना पड़ता है। विश्लेषण कहता है कि ये पड़ाव बहुत जरूरी है। क्यों? क्या सीखता है वो वहां? वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखता, वो सीखता है धैर्य रखना, मेहनत का सम्मान करना, और कैसे छोटे छोटे सुधारों से भी बड़े बदलाव आ सकते हैं। हाँ, वो क्रिस्टल व्यापारी का किरदार भी बड़ा दिलचस्प है। वो उसे जमीनी हकीकत से रूबरू कराता है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि सपनों का पीछा करने का मतलब हमेशा हवा में उड़ना नहीं होता। कभी कभी रुकना पड़ता है, सीखना पड़ता है, खुद को तैयार करना पड़ता है। ये सैंटियागो के कैरेक्टर में एक प्रैक्टिकलिटी लाता है। सही। फिर उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है, जो किताबों में खोया रहता है, एल्केमी के रहस्य जानना चाहता है। वो एल्केमिस्ट बनना चाहता है। हाँ, और ये मुलाकात उसे ज्ञान के दो अलग अलग तरीकों पर सोचने को मजबूर करती है। एक किताबी ज्ञान, दूसरा अनुभव से मिलने वाला ज्ञान। और देखा जाए तो ये अंग्रेज का किरदार एक तरह से सैंटियागो के सफर के अगले हिस्से के लिए जमीन तैयार करता है। कैसे? वो उसे एल्केमिस्ट की दुनिया से मिलवाता है। हालांकि वो अंग्रेज अभी एल्केमी के असली मतलब को समझ नहीं पाया है, वो बस फॉर्मूले ढूंढ रहा है। हाँ, सही। और फिर आखिरकार उसकी मुलाकात होती है असली एल्केमिस्ट से। हाँ, कहानी का अहम किरदार। और यहाँ कहानी एक बहुत गहरा, बहुत आध्यात्मिक मोड़ लेती है। एल्केमिस्ट उसे बाहरी चीजों से आगे देखने को कहता है, प्रकृति के संकेतों को समझने, दुनिया की आत्मा से जुड़ने, और सबसे जरूरी, डर पर काबू पाने का ज्ञान देता है। इस पूरी यात्रा के बारे में एक बात जो विश्लेषण में मुझे खास लगी, वो ये है कि हर किरदार, जैसे आपने कहा, एक टीचर की तरह है। राजा ने सपने का महत्व बताया, क्रिस्टल व्यापारी ने यथार्थ सिखाया, अंग्रेज ने ज्ञान की तलाश दिखाई, और एल्केमिस्ट ने उसे आत्मिक ज्ञान और यूनिवर्स के नियमों से जोड़ा। तो ये सिर्फ बाहर की यात्रा नहीं है,
ये अंदर की यात्रा है। विकास की कहानी है, स्टेप बाय स्टेप। और विश्लेषण जिस सबसे बड़े खुलासे की बात करता है वो अंत में होता है। हाँ, वो क्लाइमैक्स। एल्केमिस्ट उसे सिखाता है कि देखो, असली खजाना सोना चांदी नहीं है। असली खजाना वो ज्ञान है, वो अनुभव है, वो अंदर की ताकत है जो तुमने इस सफर में कमाई है। और फिर उसे पता चलता क्या कि जिस खजाना के लिए वो स्पेन से मिस्र तक भटकता रहा, वो तो वहीं गड़ा था जहां से उसने सफर शुरू किया था। उसी पुरानी चर्च के खंडहर में, सिकामोर पेड़ के नीचे। बिल्कुल वही। ये ये कमाल का विरोधाभास है ना। पर अगर इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये उसी बात को साबित करता है, यात्रा ही मंजिल है। हाँ, बिल्कुल। खजाने का अपनी जगह पर मिलना ये दिखाता है कि बाहरी दौलत तो शायद वहीं थी हमेशा से, लेकिन उसे पाने और समझने के लायक बनने के लिए सेंटियागो को वो पूरी यात्रा करनी पड़ी। हाँ, उसे बदलना पड़ा। उसका बदलना, उसका सीखना, उसका फातिमा से मिलना, प्यार करना, डर पर जीत पाना, ये सब उस यात्रा का नतीजा था। और ये हासिल उस सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती था। वो यात्रा ही उसे उस खजाने के लायक बनाती है। क्या खूब कहा। तो चलिए अब उन मुख्य विचारों पर आते हैं जिन्हें ये विश्लेषण इस किताब से निकालता है। सबसे पहला, जैसा हमने कहा, पर्सनल लेजेंड या व्यक्तिगत लक्ष्य। जी। विश्लेषण जोर देता है कि हर इंसान का एक खास मकसद होता है और अगर वो उसे पूरी शिद्दत से पाना चाहे तो पूरी कायनात मदद करती है। ये विचार बहुत आशावादी है। ये लोगों को हिम्मत देता है अपने सपनों के पीछे जाने की। हाँ। लेकिन विश्लेषण ये भी इशारा करता है कि इसे बस कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं समझना चाहिए कि बस चाहा और हो गया। अच्छा। कायनात की मदद अक्सर चुनौतियों के रूप में आती है, संकेतों के रूप में, सीखने के मौकों के रूप में। सैंटियागो की मुश्किलें ही इस बात का सबूत है। ये मेहनत मांगता है, विश्वास मांगता है। सही। दूसरा अहम विचार है सेल्फ डिस्कवरी, आत्मखोज। जैसा कि अंत में पता चलता है, असली खजाना बाहर नहीं, अंदर है। पूरी यात्रा के दौरान सैंटियागो खुद को बेहतर जानता है, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां, अपनी इच्छाएं सब समझता है। और ये आत्मखोज कहीं बैठकर ध्यान करने से नहीं हो रही, ये जीवन के थपेड़ों के बीच हो रही है। रेगिस्तान में भटकना, लुटना, प्यार में पड़ना, मौत का डर, ये सब अनुभव उसे खुद से मिला रहे हैं। बिल्कुल। फिर आता है फेथ एंड डेस्टिनी, आस्था और नियति का विषय। जी। विश्लेषण बताता है कि किताब इस बात पर जोर देती है कि अपनी राह पर, अपने सपने पर भरोसा रखना कितना जरूरी है। हार नहीं मानना। सैंटियागो कई बार टूटता है, वापस जाने की सोचता है। हाँ, कई बार। लेकिन कहीं ना कहीं एक भरोसा, एक उम्मीद उसे आगे खींचती है। और ये आस्था सिर्फ भगवान में आस्था नहीं है, ये अपने सपने में आस्था है, अपनी यात्रा में आस्था है, खुद में आस्था है। ये मानना कि अंत में सब ठीक होगा, रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हाँ, एक अंदरूनी ताकत। बिल्कुल। और चौथा मुख्य विचार है स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक विकास। कहानी ये दिखाती है कि कैसे भौतिक चीजों की तलाश अक्सर हमें गहरे आत्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है। सही। सैंटियागो सोना खोजने निकला था, पर उसे मिला क्या? यूनिवर्स कैसे काम करता है, इसकी समझ, प्रेम का सच्चा मतलब, डर से मुक्ति, ये सब सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। और ये सारे विषय, पर्सनल लेजेंड, सेल्फ डिस्कवरी, फेथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ। अपना पर्सनल लेजेंड पाना असल में खुद को पाना है, और इसके लिए आस्था और आध्यात्मिक समझ जरूरी है। विश्लेषण के मुताबिक किताब का निचोड़ यही है कि बाहरी दुनिया की यात्रा असल में हमारे अंदर की यात्रा का ही एक आईना है। बहुत गहरा। अच्छा, अब जरा लिखने के अंदाज पर बात करते हैं। विश्लेषण पाउलो कोएल्हो की राइटिंग स्टाइल की बहुत तारीफ करता है। हाँ, वो तो है। कहा गया है कि उनकी स्टाइल बहुत सरल है, सीधी है, लेकिन गहरी है, लगभग कविता जैसी। वो बड़ी बड़ी फिलॉसॉफिकल बातें बहुत आसान शब्दों में कह जाते हैं। और शायद यही सरलता ही इसकी इतनी बड़ी अपील का राज है। ये जो मुश्किल लगने वाले आध्यात्मिक विचार है ना, उन्हें ये हर किसी के लिए आसान बना देती है। कहानी एक लोक कथा जैसी लगती है जो सीधे दिल में उतरती है। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई उलझे हुए वाक्य नहीं। बिल्कुल। और इसका सबसे मशहूर उदाहरण जिसका जिक्र विश्लेषण में भी है, वो लाइन है, जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। हाँ, ये लाइन तो आइकॉनिक बन गई है। When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.
ये तो जैसे इस किताब का दूसरा नाम है। बिल्कुल, ये उस आशावादी संदेश का प्रतीक है। लेकिन यहाँ विश्लेषण एक और नुक्ते पर गौर करने को कहता है। क्या? कि सच्चे दिल से चाहने का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक हल्की फुल्की इच्छा नहीं है, ये एक गहरा समर्पण है, एक जुनून है जिसके लिए आप कीमत चुकाने को तैयार हैं। कायनात की मदद भी तभी एक्टिव होती है जब आपकी तरफ से पूरी कोशिश और पक्का इरादा हो। ये कोई फ्री पास नहीं है। सही कहा। विश्लेषण कुछ और महत्वपूर्ण कोट्स पर भी रोशनी डालता है, जैसे सपनों को सच करने का पहला कदम है उन्हें देखने की हिम्मत करना। हाँ, ये बहुत बुनियादी लेकिन गहरी बात है। कई बार हम अपने सपनों को मानने से ही डरते हैं, उन्हें आवाज देने से। ये पहली सीढ़ी है। बिल्कुल, पहली बाधा कह लीजिए। एक और दमदार कोट है, डर ही एकमात्र चीज है जो किसी सपने को पूरा होने से रोकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। विश्लेषण इसे बहुत अहम मानता है, क्योंकि सैंटियागो की पूरी यात्रा डर के अलग अलग रूपों पर जीत पाने की कहानी भी है। असफलता का डर, नुकसान का डर, प्यार खोने का डर, मौत का डर। हाँ, ये बात सोचने वाली है। क्या वाकई डर एकमात्र चीज है? शायद थोड़ी अतिशयोक्ति हो, जैसा कि विश्लेषण भी इशारा करता है। हो सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। डर हमें रोकता है, हमें सेफ जोन में रखता है। कोयलों का ये कहना डर की ताकत को दिखाता है, और इस पर काबू पाना ही सैंटियागो के विकास का, उसकी मैच्योरिटी का हिस्सा है। बिल्कुल। और फिर से पर्सनल लेजेंड पर लौटते हुए एक कोट, हर व्यक्ति का एक पर्सनल लेजेंड होता है, और जब वो उसे पूरा करने की कोशिश करता है तो दुनिया उसकी मदद करती है। हाँ, ये उस सेंट्रल आइडिया को बार बार कंफर्म करता है। तो ये सारे कोट्स मिलकर किताब के मूल दर्शन को सामने रखते हैं, है ना? बिल्कुल। हिम्मत करो, डरो मत, अपने दिल की सुनो, अपनी राह पर चलो। ये सिर्फ पढ़ने में अच्छी लगने वाली बातें नहीं है, ये जीवन में उतारने वाले सिद्धांत है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब कुल मिलाकर ये विश्लेषण क्या कहता है, ये किताब क्या सिखाती है? सबसे पहली बात तो अपने सपनों पर यकीन करना, उन्हें छोटा ना समझना। जी। दूसरी, डर और असफलता को सफर का हिस्सा मानना, उनसे सीखना, उनसे भागना नहीं, हार नहीं मान लेना। सही। ये भी सिखाती कि जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी मिल रहा है, हर घटना, हर इंसान हमें कुछ सिखाता है, अगर हम ध्यान दें। हाँ, अगर हम आंखें खुली रखें। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि असली दौलत, असली खजाना बाहरी चीजों में नहीं है, वो हमारे अंदर है, हमारे ज्ञान में, आत्मविश्वास में, प्यार में और उन अनुभवों में जो हम यात्रा के दौरान जमा करते हैं। संक्षेप में कहें तो ये किताब आत्मविश्वास जगाती है और ये सिखाती है कि मंजिल से ज्यादा सफर को महत्व दो। हाँ, संदेश साफ है, आप सफर के अंत में क्या पाते हैं उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप उस सफर के दौरान क्या बन जाते हैं। बिल्कुल। और विश्लेषण के मुताबिक ये उन लोगों के लिए खास तौर पे जरूरी हो सकती है जो जीवन में कहीं अटके हुए महसूस कर रहे हैं, दिशा खोज रहे हैं, या किसी दौराहे पर खड़े हैं, या जिन्हें अपने सपनों पर शक होने लगा है। ये उन्हें अपने दिल की सुनने का हौसला देती है। अच्छा, और अंत में हमारे स्रोत यानी इस विश्लेषण ने किताब को क्या रेटिंग दी है? क्या रेटिंग मिली है? इसे 5 में से 4.5 स्टार दिए गए हैं, जो कि मतलब काफी अच्छी रेटिंग है। 4.5? हाँ, ये बहुत अच्छी रेटिंग है। निष्कर्ष में समीक्षक कहते हैं कि द एल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आध्यात्मिक सफर है। ये हमें अपने सपनों, अपनी नियति और जीवन के गहरे अर्थों पर सोचने को मजबूर करती है, और वो इसे हर उस इंसान को पढ़ने की सलाह देते हैं जो अपने जीवन में प्रेरणा, दिशा या आत्मविश्वास की तलाश में है। ये हाई रेटिंग और ये निष्कर्ष ये बताते हैं कि समीक्षक इसे सिर्फ एक अच्छी मनोरंजक कहानी नहीं मानते, नहीं, बल्कि एक ऐसी रचना मानते हैं जिसमें वाकई जीवन बदलने की क्षमता है। 4.5 स्टार शायद ये भी दिखाते हैं कि समीक्षक को कोई छोटी मोटी कमी महसूस हुई हो, पर कुल मिलाकर किताब का संदेश और असर बहुत पॉजिटिव पाया गया। और ये सलाह कि हर दिशा खोजने वाले को पढ़नी चाहिए, ये इसके प्रेरणादायक पहलू को और मजबूत करती है। बिल्कुल। तो द एल्केमिस्ट पर आधारित इस विश्लेषण की हमारी इस चर्चा से ये तो साफ है कि ये किताब जो ऊपर से इतनी सरल दिखती है, अपने अंदर कितने गहरे सबक समेटे हुए है। सपनों का पीछा करना, खुद को खोजना और जीवन की यात्रा के हर पल को, हर अनुभव को जीना। सैंटियागो की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जवाब या खजाना बिल्कुल वहीं होता है जहां से हम शुरू करते हैं।
पर उसे पहचानने के लिए, उसे पाने के लायक बनने के लिए वो पूरी यात्रा का अनुभव जरूरी है। सही है। वो बदलाव जरूरी है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने पर्सनल लेजेंड्स क्या हैं, क्या हमने उन्हें पहचाना है, और क्या हम उनके लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़कर उस अनिश्चित चुनौती भरे सफर पर निकलने को तैयार हैं। ये किताब एक तरह से पाठक को अपनी कहानी का हीरो बनने का न्योता देती है। क्या बात है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। पूछिए। सोचिए, अगर सैंटियागो को शुरू में ही पता होता कि खजाना उसके घर के पास ही गड़ा है, तो क्या वो इतनी लंबी कठिन यात्रा पर निकलता? शायद नहीं। शायद नहीं। और अगर नहीं निकलता तो क्या वो उन अनमोल सबकों को सीख पाता? क्या वो एल्केमिस्ट से मिल पाता? क्या उसे फातिमा से प्यार होता? क्या वो रेगिस्तान की भाषा सीख पाता? बहुत अच्छा सवाल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी यात्राओं का मूल्य सिर्फ मंजिल पाने में है, या उस सफर में भी है जो हमें बदल देता है, भले ही हम घूम फिर कर वहीं लौट आए जहां से चले थे। इस पर सोचिएगा जरूर।